प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि फूड चेन क्या है या जिसे हिंदी में कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसको इस वीडियो में देखेंगे और कैसे लैंड की जो फूड चेन होती है और जो वाटर की फूड चेन होती है उसका क्या सीक्वेंस होता है, इनको थोड़ा सा हम देखेंगे। ओके। तो जब हम बात करते हैं फूड चेन की, तो पहली चीज, फूड चेन हमेशा एक इकोसिस्टम में होती है। तो एक इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि आपको पता है। और ये जीव जंतु एक दूसरे को खाते हैं, मतलब अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से जब एक जंतु दूसरे जंतु को खाता है या छोटे जंतु को कोई बड़ा जंतु खाता है, तो आप देखते हैं कि छोटे जंतु के शरीर से मांस या जो भी चीजें उसको मिलती हैं, उसको वो खा करके अपनी भूख शांत करता है। और इस क्रम में जब वो मांस कंज्यूम करता है या मीट कंज्यूम करता है, तो वो बायोमास का कंजप्शन करता है या मैटर का कंजम्पशन करता है। और उस मैटर के कंजप्शन से जो भी खाता है ऑर्गेनिज्म, उसको एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं बायोमास के साथ ट्रांसफर होती है, किसी छोटे जीव से बड़े जीव के पास। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ट्रांसफर होने का, मैटर या बायोमास और एनर्जी, एक जानवर से दूसरे जानवर में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यही फूड चेन होता है। तो एक्चुअली ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मैटर और एनर्जी ट्रांसफर होने का एक सीक्वेंस होता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो एक जानवर को दूसरा जानवर खाएगा, एक जानवर जो खाएगा वो प्रेडेटर होगा, और वो जब खाएगा तो इसके शरीर से जो भी चीज होगी, बायोमास होगा, मतलब अगर मांस है तो मांस को खाएगा और खा करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को और फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो यही जो सीक्वेंस है, यही होता है फूड चेन। अब आइए आगे देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस चित्र को देख करके आप फूड चेन को और आसानी से समझ सकते हैं। ये लैंड की फूड चेन है, मतलब पृथ्वी पर जो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल की एक फूड चेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सनलाइट होती है, इसकी अवेलेबिलिटी में ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना बनाते हैं खुद से। इनको खाना बनाने के बाद यहाँ पर एक ग्रास होपर इसको खा रहा है। तो मतलब कि इसने पत्तियां खाई, पत्तियों से इसको मैटर मिला और उन पत्तियों के डिकम्पोज होने से इसको मिली एनर्जी। तो यहाँ पर मैटर और एनर्जी इसको मिली पत्तियों से। फिर इस ग्रॉस होपर को एक चूहे ने खाया, एक माइस ने खाया। तो जब ग्रॉस होपर की बॉडी को इसने खाया, डाइजेस्ट किया, उससे इसको एनर्जी मिली। तो ग्रॉस होपर इसके पेट में गया तो वो हो गया बायोमास, वो डिकम्पोज हुआ तो इसको मिली एनर्जी। तो एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो गई एनर्जी। अब इस चूहे को स्नेक ने खा लिया। तो जब स्नेक ने चूहे को निगला तो स्नेक की बॉडी अंदर गई, इसका मैटर या बायोमास अंदर चला गया, जो कुछ समय बाद डिकम्पोज होगा और इसको मिलेगी एनर्जी। अब इस स्नेक को मान लो ईगल ने खाया, तो यहाँ पर जो ईगल होता है, जब ये इसको खाएगा तो इसकी बॉडी जब पेट में जाएगी तो उसको मैटर, पेट में मैटर जाएगा और साथ में ईगल को मिलेगी एनर्जी। अब ये ईगल हो सकता है एक टाइम पीरियड के बाद मर जाए या इसको कोई और जानवर खाए। तो जब ये मर जाएगा तो आप हमेशा देखते होंगे कि मिट्टी में ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं या डेट्रीवोर्स बोलते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डेट्रीवोर्स के बारे में बता भी चुका हूं। तो वो मरे हुए जानवरों की बॉडी को या मरे हुए बर्ड्स की, किसी भी लिविंग बीइंग की मरी हुई बॉडी को वो डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ करके उसको खत्म कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को वो मिट्टी में मिला देते हैं। और मिट्टी में मिलने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगेन अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए,
खाना बनाने के लिए। प्लांट्स फिर मिट्टी से न्यूट्रिशन लेते हैं, सनलाइट की अवेलेबिलिटी में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है और फिर से फूड अवेलेबल हो जाता है, फूड यहाँ पर बन जाता है प्लांट्स को, और फिर उसको ग्रॉस होपर खाएगा, फिर चूहे खाएंगे। जरूरी नहीं है कि चूहा ही ग्रास होपर को चूहा ही खाए, ग्रास होपर को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है। तो इस स्नेक को ईगल खा सकता है, या इसी स्नेक को कोई नेवला भी खा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो एक सीक्वेंस है, ये जो एक चेन चल रही है, जो ग्रास ऊपर, यहाँ पर माइस, स्नेक, ईगल, ये सब जो सीक्वेंशियली एक दूसरे को खा रहे हैं, ये जो एक सीक्वेंस चल रहा है, यही होता है फूड चेन। तो ये जो फूड चेन है, ये एक लैंड की फूड चेन है। ऐसे ही पानी में भी एक वाटर की भी या फूड चेन हो सकती है, जिसे हम एक्वाटिक फूड चेन कहते हैं। आइए आपको दिखाता हूं। तो प्यारे दोस्तों, ये तस्वीरें मैंने इंटरनेट से ली है, यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है, इन्हीं का संपूर्ण अधिकार है इस फोटो पर, और इनकी क्रेडिट इसी को जाती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में लिया हुआ है। सारी फोटोज लगभग कोशिश करता हूं मैं कुछ इमेजेस ड्रॉ करूं या बहुत सारी फोटोज इंटरनेट से लेता हूं, तो उनका क्रेडिट हमेशा उनको जाता है जो उसका निर्माण करते हैं। खैर, वो अलग चीज है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे लैंड पर इकोसिस्टम था, लैंड इकोसिस्टम, वैसे ही ओशनिक फूड चेन भी होती है। जैसे लैंड फूड फूड चेन थी, वैसे ही ओशनिक फूड चेन होती है। मतलब लैंड इकोसिस्टम में वहाँ उस तरीके की फूड चेन होती है, और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, वहाँ थोड़ा अलग फूड चेन होती है, जिसको एक्वाटिक फूड चेन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक तालाब है, तालाब के किनारे यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं बहुत सारे, जिनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा फूड का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे ऐसे प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लवक होते हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और ये भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इन फाइटोप्लैंक्टन्स को आप यहाँ देख सकते हैं, एक फिश खा रही है। फिर उस फिश को कोई सपोज दूसरी फिश खाएगी, जो कंज्यूमर फिश होगी, फिर उसको कोई टर्टल खा सकता है ना, फिश ईटिंग टर्टल्स भी होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। और ये सब जब मरेंगे तो नीचे बहुत सारे होते हैं डिकम्पोजर्स, वो डिकम्पोजर्स इनकी बॉडी को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, और उन्हीं डिकम्पोजर्स की सहायता से कई बार अंदर के प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि डिकम्पोजर जब बॉडी को डिकम्पोज करते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन तली में आकर के जम जाता है मिट्टी के साथ। फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को भी उनसे न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो ये जो चेन चल रही है खाने पीने की, यही है फूड चेन दोस्तों। ये फूड चेन लैंड पर भी हो सकती है, वाटर पे भी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं, तो वो मिल करके बन जाता है फूड वेब या खाद्य संजाल। एक्चुअली जहां पर खाने के ऑप्शन ज्यादा होते हैं, वहां पर हमेशा ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को दो तीन ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने के कई ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे एक ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग के पास खाने का ऑप्शन ग्रास होपर भी हो सकता है, फ्रॉग के पास खाने का ऑप्शन बटरफ्लाई भी हो सकता है, फ्रॉग के पास खाने का ऑप्शन ड्रैगन फ्लाई भी हो सकता है। तो जब इसके पास कई ऑप्शन हैं, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके पास फूड की प्रेफरेंस ज्यादा होगी। इसी ग्रॉस होपर को रैट भी खा सकता है, इस रैट को वुल्फ खा सकता है, इस रैट को स्नेक खा सकता है। तो यहाँ पर जब ग्रॉस होपर को अगर रैट खाता है, रैट को स्नेक या पाइथन खाता है, और उसको कोई बर्ड खाता है, और फिर बर्ड मर जाता है, तो ये एक सीक्वेंस, एक फूड चेन हो गई। लेकिन उसी ग्रॉस होपर को या ग्रॉस होपर्स को ही अगर फ्रॉग खाते हैं, फिर उनको वुल्फ खाता है, यहाँ स्नेक को वुल्फ खा लेता है। तो ऐसे आप देखेंगे ना कि बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में क्या होती हैं, बहुत ही इंटरट्वाइंड हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये मिलकर के फूड वेब बनाती हैं। तो दोस्तों, ए फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन्स इन सिंगल इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो हो जाता है फूड वेब या खाद्य संजाल। दोस्तों, जहां पर जैव विविधता ज्यादा होती है, वहां का फूड चेन जो है वो लंबा होता है,
और वहाँ की जो फूड वेब होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि खाने के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होगी वहाँ पर हमेशा खाने के ऑप्शन कम होंगे, और जो फूड चेन होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और फूड वेब जो होगी वो बहुत सिंपल होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।